नेहरू जी को इस क्षेत्र में गरीबी की जमीनी सच्चाई दिखाई थी। गहमरी बाबू के कहने पर ही ताड़ी घाट से गाजीपुर के बीच पुल की अनुशंसा तब सरकार ने की थी, लेकिन दशकों बीत गए, ये पुल कभी नहीं बना। इस पुल को बनाने के लिए, इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पहुंचाने के लिए आप सबने, ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। आजकल जो भी गाजीपुर को देखकर जाता है वो कहता है काम तो बहुत भइल बा, कम्बा दिखाई पड़ा था। कम्बा चाहे कि जाके जातिवाद चाहे, शांति यहां सम्मान चाहिए कि माफिया के दोस्त चाहिए। ये जनता की उम्मीदों का सेतु है, ये प्रधानमंत्री के सपनों का सेतु है। ये उत्तर प्रदेश का पहला आधुनिक 1100 मीटर लंबा गाजीपुर रेल सह सड़क सेतु है। पूर्वांचल का दूसरा रेल सह सड़क पुल, जी हाँ, इसे पूर्वांचल का दूसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल कहा जा रहा है। वैसे तकनीक के मामले में यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेल सह सड़क पुल है जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह करीब 1100 मीटर लंबा है। इसके बाद वाराणसी का मालवीय ब्रिज है जो करीब 1000 मीटर लंबा है। यह परियोजना 2 चरणों में चल रही है। पहले चरण की करीब 14 किलोमीटर लंबी सोनवल से सिटी स्टेशन तक परियोजना में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना का करीब 96% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसमें गंगा नदी पर करीब 420 करोड़ की लागत से रेल सह सड़क पुल का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। 14 नवंबर 2016 को इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। अब तक केंद्र सरकार 6 वित्तीय वर्ष में इसके लिए 1300 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के मार्च माह में परियोजना का ट्रायल निश्चित है। लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि सरकार इस परियोजना को लेकर गंभीर है। इसी का नतीजा है कि जारी परियोजना को समय समय पर जरूरी धनराशि जारी करती रही गई है। गौरतलब है कि रेल सह सड़क पुल के दोनों तरफ स्थित रेल वाडक्ट अप्रोच के सभी 63 पिलरों का निर्माण पूर्व में ही हो चुका है। इस पर अब ब्लास्ट डालने, नई रेल लाइन बिछाने एवं OHE मास्ट लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा सोनवल और शहर से सटे घाट स्टेशन पर बन रहे नए रेलवे स्टेशन पर विभिन्न तरह के कार्य तेजी से जारी हैं। RVNL के CPM विकास चंद्रा ने मीडिया को बताया है कि परियोजना के लिए सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट में 150 करोड़ रुपए अब और मंजूर हो गए हैं, जिससे टाड़ी घाट से मऊ रेल लाइन पर काम शुरू हो चुका है और तेजी से चल रहा है। यह सेतु पूरी तरह से स्टील स्ट्रक्चर के आधार पर बन रहा है। इसकी उम्र करीब 100 वर्ष निर्धारित है। यह पुल रेलवे के सेस्मिक जोन 33 में है, जो भूकंप से पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर भूकंप आ जाए तो 7.2 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गंगा में इस पर करीब 14 पिलर बने हैं। इसकी स्टील स्पैन के ओपन वेब की ऊंचाई करीब 11 मीटर तथा चौड़ाई करीब 16.9 मीटर है। इसमें कुल 52 स्पेरिकल बेयरिंग लगने हैं, जिसमें 14 ज्वाइंटर के अलावा 170 पैनल भी लगाए गए हैं। इस रेल कम रोड ब्रिज में कुल 13 स्पैन लगाए जाने हैं, जिसकी कुल लंबाई करीब 1100 मीटर है तथा कुल वजन करीब 26,000 टन है। इसमें लगने वाले कुल 13 स्पैन में से 2 स्पैन A1 एवं A2 की लंबाई क्रमशः करीब 43.5 मीटर और वजन करीब 700 टन है। शेष प्रत्येक स्पैन की लंबाई 85.5 मीटर एवं वजन करीब 1400 टन है। नवीन तकनीक से बन रहा प्रदेश का पहला रेल कम रोड ब्रिज, इस तकनीक का अभी तक कोई रेल कम रोड ब्रिज नहीं है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जी हाँ, इस पुल का इन 3 शब्दों से
स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये सेतु प्रधानमंत्री के सपनों का सेतु है, जिससे आम जन को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल बनने वाला है। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।